स्टार्ट। हेलो एवरीवन, तो आप देख रहे हैं द गॉड परसूट और मेरे साथ हैं मेरे बहुत ही ख़ास, हालांकि वो मेरे पापा की उम्र के हैं लेकिन मैं उन्हें दोस्त ही समझता हूँ, अफजल भाई। तो मैं उनकी पर्सनली काफ़ी इज्जत करता हूँ लेकिन हमारे जो विचार हैं वो मिलते नहीं हैं एक दूसरे से। आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्या फ्री विल अगर है तो गॉड को फ्यूचर पता हो सकता है। मेरे मानने में ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर फ्यूचर गॉड को तभी पता चल सकता है जब फ्यूचर ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, और अगर फ्यूचर ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है मतलब फ्यूचर फिक्स्ड है। और हम लोग जो फील करते हैं अपने लाइफ में वो एक फ्री विल का इल्यूज़न मिलता है हम लोग को, मतलब वो हमें लगता तो है कि वो फ्री विल है, लेकिन चूंकि फ्यूचर ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है तो आपकी जो लाइफ की जर्नी है वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है। और एक डीवीडी कैसेट की तरह आप बस इल्यूज़न में है कि आप चॉइसेस ले रहे हैं, लेकिन जो स्क्रिप्ट है वो डायरेक्टर के द्वारा, दैट मीन्स गॉड के द्वारा पहले से ही फिक्स्ड है। तो आपके पास कोई फ्री विल नहीं है। इससे और भी प्रॉब्लम्स आते हैं जिसे हम लोग अभी डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन इस पे मैं अफजल भाई का जवाब जानना चाहूँगा कि वो कैसे इसे रिकंसाइल करते हैं, क्योंकि मैंने वाजदी साहब के लगभग 4 से 5 वीडियोस देखे। वो एक ही बात को हर वीडियो में रिपीट करते हैं और उस बात से इस सवाल का जवाब तो नहीं मिलता है, एटलीस्ट मेरी नज़र में। तो अब अफजल भाई आप बोलिए, मैं सुनूंगा आपको। एक्चुअल में बिलाल भाई, मैं आपका नाम टोनी भाई। टोनी भाई, एक्चुअल में मैंने एक्चुअल में सोचा था कि हम लोग अब आज जो डिस्कस करेंगे तो हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि ये जो आप लोग अपने आप को एथिस्ट कहते हैं, तो ये आप लोग एथिस्ट हैं भी या नहीं, मैं सोच रहा था कि इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। और ये फ्री व्हील वाला टॉपिक थोड़ा सा और मतलब एक नेक्स्ट एपिसोड में हम डिस्कस करते तो वो ज़्यादा बेटर रहता, क्योंकि उसमें ज़्यादा दलाइल देता। ठीक लेकिन है अब ठीक है, आपने तो देखिए अफजल शेयर भाई, दिया। इसी को डिस्कस कर लेते हैं, लेकिन इसमें कुछ ज़्यादा डिस्कस करने के लिए है नहीं। देखिए, आप नहीं, मेरे पे इसमें कोई डिस्कस भी करने के लेबल लिए लगा दें, बहुत। मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मतलब आप मेरे को एथीस्ट बोल लें, एग्नोस्टिक बोल लें, स्केप्टिक बोल लें, नो 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 रैशनलिस्ट बोल लें, नेचुरलिस्ट बोल लें, ये सब लेबल्स नो हैं, नो, मुझे इससे कुछ खास फ़र्क नहीं देखिए पड़ता। देखिए, नाम आप बताते हैं ना अपना, तो हम तो उसी नाम से आपको बुलाएंगे ना, कि जिस जो आप बताएंगे। जो लोग अपनी तरफ से दूसरों के नाम रखते हैं वो तो गैर इखलाकी हरकत होती है, कि मतलब आप अपने आप को कुछ और कह रहे हैं और मैं जबरदस्ती आपको कुछ और कहूँ। वो तो एक गलत बात होती है, मतलब वो इखलाकी पहलू इसकी इजाजत नहीं देता हमको। अगर आपने कहा कि आप एथिस्ट हैं, तो फिर मैं देखूंगा ना कि आप अगर अपने आप को एथिस्ट कह रहे हैं तो उसका मायना क्या है, या आप किस वजह से अपने आप को एथिस्ट कह रहे हैं। तो इसलिए मैं मतलब मैं ये फिलहाल सोच के आया था कि अगर इस वक्त अगर हम इसके ऊपर बात करें और मतलब अगली टर्न में आप मुझसे जो है इसके ऊपर जरूर बात करें, फ्री विल के ऊपर, ताकि मैं आपको थोड़ा सा साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी जवाब दूं, ताकि आपको वो चीज समझ में आए कि मैं जो कह रहा हूँ वो क्यों कह रहा हूँ। तो अगर आप इजाजत दें तो मतलब इस पे थोड़ा सा बात करके आज ये जो टॉपिक हमने सेलेक्ट किया है, ये कि आप एथिस्ट क्यों नहीं है, मैं आपको बताऊंगा। आप अगर अपने आप को एथिस्ट कह रहे हैं तो आप एथिस्ट नहीं हैं, तो आप कम से कम एथिस्ट कहना तो बंद करें अपने आप को। चले, मैं और आपको इसके अपनी बाद जर्नी बता देता हूँ, ठीक है। तो आपको तो पता ही है, मैं शायद इस बात पे, जैसे मैं किसी से बात करता हूँ ना तो लोगों को शक होता है कि ये मुसलमान नहीं, ये हिंदू है, ये मुसलमानों को बदनाम करने के लिए ऐसा कर रहा है। तो आपको तो खैर हाँ यकीन हो लगता। गया होगा कि ऐसी बात नहीं है। तो हाँ हाँ, देखें, सही। मैं अभी भी मुसलमान ही हूँ अगर देखा जाए तो, क्योंकि पब्लिक लाइफ में मैं लोगों से ज़्यादा इस बारे में नहीं बात करता, क्योंकि आपको पता है कि ये आपके लिए ख़तरनाक भी हो हाँ सकता हाँ, है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो देखें, बचपन में मैं भी नमाज़ें पढ़ता था, कोशिश की 5 वक्त नमाज़ पढ़ने की भी, कभी मैंने 5 वक्त का नमाजें नमाज़ तो नहीं आप पढ़ा। आज भी पढ़ते हैं। नमाज मैं आज भी पढ़ता हूँ ऑफ कोर्स, कभी कभार, लेकिन अब वो हाँ जो बचपन में फीलिंग आती थी वो फीलिंग अब ख़त्म हो चुकी है। तो हाँ, नहीं नहीं, जो जो रेगुलर नमाज पढ़ते हैं ना उनको भी फीलिंग नहीं आती। लोग बरसों से नमाज पढ़ते हैं और बेसोचे समझे पढ़ते हैं, इसलिए फीलिंग नहीं आती है। तो बचपन में जब मैं नमाज़ पढ़ता था तो मैं जेन्युइनली लगता था कि कोई मेरा देखने वाला है, कोई मेरा टेक केयर कर रहा है। मैं जब एग्ज़ाम देने जाता था स्कूल में तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ता था, दरूद शरीफ पढ़ता था, उसके बाद 3 बार पढ़ के फूकता था, फिर क्वेश्चन पेपर खोलता था। मेरी हाँ माँ हाँ और चाची ये सब बात बताती थी, ऐसे करोगे तो एग्ज़ाम अच्छा जाएगा, ठीक है। लेकिन जैसे हम्म, जैसे मैं पढ़ता गया और भी लोगों को पढ़ता गया, बाहर के ऑथर्स को पढ़ता गया, और इन सब आपका माइंड चेंज
माइंड जब शिफ्ट होता है उसमें बहुत बड़ा सिग्निफिकेंट योगदान मूवीज़ का भी होता है, पॉप कल्चर का। तो जितनी मूवीज़ मैंने देखी, और मैं दुनिया भी घूम चुका हूँ, लगभग मैं 10-15 कंट्रीज़ घूम चुका हूँ, तो बाकी लोगों का कल्चर जब मैंने देखा तो मुझे लगा कि हम लोग जो भी मानते हैं वो कुछ स्पेशल नहीं है। और बचपन से हमें सिखाया जाता है कि गर्व करो कि तुम मुस्लिम हो, और मैं अपने दोस्तों के साथ भी देखता हूँ कि गर्व करो तुम हिंदू हो, फलाना हो, ढिमकाना हो। लेकिन जब मैं दुनिया में देखा बाकी लोगों को, तो मुझे गर्व करने जैसी कोई बात लगी नहीं इसमें। और ना ही मुझे इस्लाम या मेरा कल्चर कुछ एक्सक्लूसिव लगा। मुझे लगा ये वैसे ही है जैसे हर जगह हर कौम के लोग अपना कल्चर और रिलीजन बना लेते हैं। तो फिर हाँ ठीक है। उसके उसके बाद धीरे धीरे मुझे जिन जिन्नात और ये इन सब से भरोसा उठता गया कि सुपर नेचुरल कैसे कुछ हो सकता है, फरिश्ता कैसे कुछ हो सकता है। फिर मुझे समझ में आया फिलोसॉफी का एक प्रिंसिपल जिसे बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ डाउट। मतलब आप कोई भी बात को ऐसे ही मान नहीं सकते। मतलब अगर हमारे अब्बा भी बोलेंगे कि बेटा देखो मैंने फरिश्ता देखा है, तो मैं उनकी बात नहीं मान सकता हूँ। ठीक है, तो ठीक सिर्फ है। गवाही पे मैं जादुई बातों को नहीं मान सकता हूँ, क्योंकि साइंसी बुनियाद यही होती कि जब तक आपको उस लेवल का एविडेंस ना मिल जाए। और मैं आपको बता ही हम्म, चुका हूँ कि हम इतनी बहस करते हैं, लेकिन आपको भी पता है और मुझे भी पता है कि जादुई चीज़ें, रूहानी चीज़ें या सुपर नेचुरल चीज़ें, इनका सबूत देने का कोई तरीका नहीं, ये सिर्फ अकीदे की बात है। तो ठीक। धीरे धीरे जब मैं पढ़ता गया तो मुझे ऐसा समझ में आया, मेरा विचार अभी ये है कि ये जो अकीदा वाला कॉन्सेप्ट है ये मुझे सही नहीं लगता है। अकीदा तो आप कुछ भी रख सकते हैं। तो इसीलिए मुझे ये बात यकीन हो गया कि जो भी हम लोग यकीन करते हैं बचपन से, वो तो खैर एक मिथिकल बात ही है। ये मेरा बिलीफ सिस्टम, मैं आपको बता, मैं इस बात को साबित नहीं कर सकता हूँ। ठीक है, ये मेरा मानना है, ये मेरा पर्सनल मानना है कि जो भी अब एज अ मुस्लिम। हाँ। आप बिल्कुल सही पॉइंट पे आ गए कि आप ये साबित नहीं कर सकते, है ना। लेकिन जब हम एथिस्ट के मायने को देखते हैं, जो मतलब जैसे आपने अपनी पूरी जर्नी बताई कि जितनी भी मजहब की चीजें हैं वो धीरे धीरे मतलब आपको दूरी लेके जाती रही, आपको उसके अंदर कुछ कुछ कमियां नजर आई, लोगों के तरीके जो लोगों ने बताए आपको नहीं समझ में आ रहे वो, तो धीरे धीरे आपको वो चीज जो है ना वो सही नहीं लगी। तो आप उससे दूर होते गए और कुछ सवालों के जवाब ना मिलने पर भी आदमी दूर हो जाता है। बहुत सारे सवाल ऐसे होते हैं बच्चों के दिमाग में, जो मजहबी लोग, मजहब से मुराद यहाँ पे मैं सिर्फ मुसलमानों की बात नहीं कर रहा हूँ, चाहे वो हिंदुज्म हो या जिससे भी मतलब मजहब है जो अपने आप को खुदा से जोड़ते हैं, तो जब उनसे सवाल किया जाता है तो उसका तसल्ली बख्श जवाब ना देने पर भी बहुत से लोग आपके रास्ते पर निकल पड़ते हैं, क्योंकि उनको जवाबात नहीं मिलते, उल्टा गाली गलौज भी करने लगते हैं लोग, या उनको बुरा भला भी कहने लगते हैं, बहुत सारी जगहों पर मारने पीटने भी लगते हैं लोग। उसकी वजह से भी लोग आपके रास्ते पे चले जाते हैं जो आपका रास्ता है। लेकिन जो मैं बात कहना चाह रहा हूँ उसको थोड़ा सा गौर से आप समझिएगा। आपने अपने आप को एथिस्ट कहा, अगर मान लीजिए आप अपने आप को एथिस्ट कहते हैं, मैं कह रहा हूँ इस दुनिया में कोई भी शख्स एथिस्ट नहीं है। आप एग्नोस्टिक तो हो सकते हैं, एथिस्ट आप नहीं है, क्योंकि अगर हम मजहब की किताब और साइंस दोनों को एक साथ लेकर अगर चले, तो मजहब की किताब कहती है कि खुदा है, साइंस कहती है कि ये दुनिया की इब्तिदा बिग बैंग से हुई है, राइट। इतना करेक्ट। मानते हैं ना आप। हाँ जी। बिग बैंग से दुनिया की इब्तिदा हुई। बिग बैंग से पहले क्या था, मतलब वो जो सिंगुलैरिटी जहां पे एग्जिस्ट करती थी, उस उसका वो जो कौन सा आप लोग एक लॉ लगाते हैं, प्लस टू दी पावर 43 माइनस 43 वाला जो आप पावर लगाते हैं, उससे पहले का आपको पता नहीं है। करेक्ट। ठीक है ना। अगर आपको पता नहीं है कि उससे पहले क्या हुआ था, क्या है क्या नहीं, किसी ने बनाया कि नहीं बनाया, आपको भी नहीं पता है। मजहब वाले ये क्लेम करते हैं कि कोई खुदा है, कोई भगवान है, कोई गॉड है, कोई क्रिएटर है जिसने ये बनाया। आप कहते हैं कि हमें पता नहीं कि नहीं बनाया। इसका मतलब अगर हम इस मामले को 50-50 भी कर ले कि 50% चांसेस है कि खुदा है, और आपकी तरफ से हम सोच ले कि 50% चांस है कि खुदा नहीं है। आप हमसे अगर कोई इंपेरिकल एविडेंस मांगते हैं तो हम मतलब नहीं दे पाते। मैं बताते खुद अपना दावा में, मेरा जो अपना दावा है कि हमको खुदा पे ईमान रखना है, मतलब हम उसका प्रूफ उस तरीके से नहीं दे सकते जिस तरीके से आप लोग मानते हैं, क्योंकि हमारी कुरान में भी अल्लाह ताला हमको इसी तरीके से मुखातिब करता है।
या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ वो लोगों जो ईमान लेकर आए हो। तो मतलब कि खुदा भी हमको ईमान वाला कह के ही बुला रहा है कि हमें ईमान रखना है खुदा पे, ना कि हमें मतलब उसको जीता जागता किसी को दिखाना है। हम जो खुदा को मानते हैं तो हम कुछ इस दुनिया की चीजों को स्टडी करके उसकी बिना पे हम खुदा को मानते हैं, वो एक अलग बहस है। लेकिन हम अभी इस मामले को अगर 50-50 रखते हैं कि सबूत मैं भी आपको नहीं दे पा रहा हूं, आप अगर ये कहते हैं कि खुदा नहीं है, इस बात का आपके पास क्या सबूत है? क्योंकि आप दावा कर रहे हैं ना कि खुदा नहीं है, इसका सबूत आपके पास क्या है? अफजल भाई, इस बात का हमारे पास कोई सबूत नहीं है, और ये मैं बहुत बार बोल चुका हूँ। क्योंकि क्योंकि तो सबूत मैं कैसे दे सकते हैं जब हमें पता ही नहीं है उसके बारे में कुछ भी बात, तो उसका सबूत कैसे दिया जा सकता है? मैं यही आपसे सुनना चाहता हूँ। मैं यही कह रहा हूँ कि आप लोग एथिस्ट अपने आप को नहीं बुला सकते, क्योंकि देखिए अगर हम जो है ना एकदम ईमानदारी से बात करें, जो भी जिस चीज का दावा करेगा उसको उसका प्रूफ देना पड़ेगा, राइट? मतलब हम मतलब एक बाइसनेस से हट के अगर हम बात करें ईमानदारी से कि भाई मेरे हिसाब से भी मतलब जो सबूत आप जिस तरीके का मांगते हैं हमारे पास नहीं है। हम जो है कुछ एविडेंस के बिना पे ये ईमान रखते हैं कि खुदा है। आपने कहा कि आपके एविडेंस कमजोर है, मैं आपके एविडेंस को तस्लीम नहीं करता, ठीक है ना? तो मतलब मैं आपको ईमान रखने के लिए कह रहा हूं, मैं खुदा को ला के दिखा नहीं सकता आपको। अब अगर आप ये कहते हैं कि खुदा नहीं है, तो अब बर्डन ऑफ प्रूफ आपके ऊपर पड़ता है। इस बात को देखिए ईमानदारी से समझिए, आप अपने आप को एथिस्ट नहीं कह सकते, क्योंकि अगर मैं कहूं कि आप खुदा नहीं है इसके सबूत दीजिए, आप कहते नहीं हमारे पास कोई सबूत नहीं, जो नहीं है ठीक है, अच्छी बात है। तो मेरी बात आप समझ रहे ना कि मैं कहना चाह रहा हूं, एथिस्ट प्लीज अपने आप को बुलाना बंद करें। आप एथिस्ट नहीं है, आप अपने आप को एग्नोस्टिक कह सकते हैं कि भाई चलें मुझे ठीक नहीं है पता अफजल भाई, है कि आज से जो लेबल है वो मैं लगा लेता हूँ कि मैं एग्नोस्टिक हूँ। हालांकि इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जजाकल्लाह। मतलब देखिए ये बात मेरी आप समझ गए ना। देखिए मैं ये क्यों कह रहा हूँ, बात को मेरी समझिए आप। ये बात कहने के बाद आपके ऊपर कोई बर्डन ऑफ प्रूफ नहीं रह जाता है। अब आप मुझसे 1000 सवाल करेंगे कि मैं खुदा को साबित करने के जितने भी मेरे पास सबूत हैं, जिस जिस तरीके से मैं समझता हूं कि खुदा को साबित किया जा सकता है, वो मैं अपनी पूरी जिंदगी लगा दूंगा आपको मनवाने के, सॉरी मनवाने के लिए नहीं, आपके सामने सबूत पेश करता रहूंगा। जब जब मेरे सामने वो सबूत आएंगे मैं आपको पेश करूंगा। आपका दिल चाहे आप माने, दिल चाहे ना माने, ये आपकी मर्जी है। लेकिन इंशाल्लाह। अगर आप अपने आप को एग्नोस्टिक कहते हैं, मैं क्यों कह रहा हूं कि आपको एग्नोस्टिक ही कहना चाहिए। एथिस्ट कहने के बाद एक फितना क्रिएट होगा माशरे के अंदर कि आप एक तो खुदा का सबूत नहीं दे पा रहे, उसके बाद आप दावे इस तरीके से कर रहे हैं कि मतलब खुदा नहीं है, रसूल झूठा है, किताबें झूठी हैं, फला झूठा दम। तो ये जो है ना माशरे में फितना क्रिएट करता है। आज जैसे मैं और आप एक दूसरे से बात कर रहे हैं, और पहले भी हमने एक दूसरे से काफी बात करी, यहाँ तक कि आपने ये भी इजहार किया कि आप मुझसे मिलने आएंगे लखनऊ, है ना? इंशाल्लाह। आप दूसरे दूसरे लोगों से तो मिलने का आप डरते हैं ना, मुझसे मिलने के लिए आप इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आप मेरा नेचर समझिए कि मैं दीन को प्रेजेंट जरूर कर रहा हूं, लेकिन मेरे अंदर कोई शिद्दत नहीं है। मेरा काम आपको मनवाना नहीं है, मेरा काम है खुदा की दावत आप तक पेश करना। मानना ना मानना ये आपका काम है। जबरदस्ती करना ना मेरे खुदा ने मुझे सिखाया, ना मेरे रसूल ने मुझे सिखाया। हमारे यहाँ कुरान मजीद में रसूल को अल्लाह ताला ने पाबंद कर दिया कि आपका काम है सिर्फ ये जो पैगाम है इसको पहुंचा देना। दारोगा बना के हमारे रसूल को नहीं भेजा गया, तो हम लोग तो उनकी उम्मत में आते हैं ना। तो मेरा ये वाला जो आपसे मतलब ये बात करने का जो मकसद है कि अगर आपके जरिए दूसरे लोगों तक ये बात पहुंच जाए कि आप एथिस्ट नहीं हैं, अगर आप ईमानदार हैं तो आप अपने आप को एथिस्ट नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि अगर आप ये दावा करते हैं कि खुदा नहीं है, तो फिर आपको वो सबूत फराहम करने पड़ेंगे कि खुदा के ना होने का आपके पास सबूत क्या है, जो कि आपके पास नहीं है। और अगर आपके पास सबूत नहीं है तो बस उसी लिमिटेशन पे आप भी रहिए कि भाई हमें नहीं पता। फिर उसके बाद बर्डन ऑफ प्रूफ हमारे पर है अगर, तो हम देंगे आपको वक्तन बवक्तन, जब भी हमें मौका मिलेगा हम आपके सामने अपने दलाइल रखेंगे, और इंशाअल्लाह जो है हो सकेगा। हमें उम्मीद है, मतलब अच्छे आदमी तो ईमान पे ही खात्मा होगा, ये मेरा मानना है, ये मेरी
मतलब मेरा तजर्बा कहता है, जितने लोग भी, चाहे वो एथिस्ट हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे ईसाई हो, ये सब लोग ईमान पे खुदा के ऊपर बिलीव करेंगे और इंशाल्लाह इस दुनिया से जाएंगे, क्योंकि उनको इंशाल्लाह। जन्नत में जाना है। जी, ये मेरा मानना है। आप मुझे एक अच्छे आदमी लगते हैं, अच्छे इंसान हैं आप, तो मैं अपनी पूरी जिंदगी लगाऊंगा आपको समझाने में कि खुदा का वजूद है, जब तक आप उसको मान नहीं जाते। अब जो जो आपने फ्री विल वाला जो टॉपिक आपने छेड़ा, उसके लिए आप मुझे एटलीस्ट एक दिन का समय दीजिए, ताकि मैं उसको थोड़ा सा स्टडी करके, ताकि मैं आपको वो जवाब दूं जो थोड़ा सा सुनने में आपको अच्छा लगे और तसल्ली बख्श जवाब होना चाहिए वो। तो मैं थोड़ा सा एक दिन का समय लूंगा आपसे, इंशाल्लाह जो है, हो सकेगा तो कल आप आते हैं इसी टाइम, या 3 बजे 4 बजे, जब भी आप फ्री हो तो आप बताइएगा, तो इंशाल्लाह फिर उस पर बात करते हैं। ठीक है अफजल भाई, कल बात करते हैं इस बारे में फिर। तो आज हम लोग ये चलिए। कॉल को यहीं पर ख़त्म करते हैं। हाँ चलें। हाँ, जी जी जी। अस्सलाम ओ, वालेकुम। जज़ाकल्लाह जी, वालेकुम अस्सलाम।